तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुजुका चैपी से मिलने जाने के लिए टोक्यो के लिए रवाना हो जाती है और सुजुका यहाँ पे एक शिप से ट्रैवल करके उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पर उसके पापा रहते हैं। सुजुका यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली वो अपने डैड और चैपी से मिल पाएगी। तभी सुजुका एक फ्लोर पे पहुँच जाती है जहाँ पर वो जाके एक घर के डोरबेल को बजाती है जिसके अंदर से उसके फादर निकलते हैं और वो कहते हैं कि तुम शायद से सुजुका होगी, राइट। और तभी यहाँ पे सुजुका को एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। सुजुका को लगता है कि शायद से चैपी भागकर आएगा और उसे गले से लगा लेगा, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता होता है। अब ये सारी चीजें देखकर यहाँ पे सुजुका काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर ने यहाँ पे एक नई फैमिली बना ली है। तभी वो जो लड़की रूम से भागकर आई थी वो अपने डैड से पूछते हैं कि ये लड़की आपको आखिर डैडी डैडी क्यों बोल दी है। सुजुका को यहाँ पे चैपी न दिखने के कारण वो तो एकदम डार्क मोड में चली जाती है। इसके बाद सुजुका को हम देखते हैं जो कि एक टनल के नीचे आकर बैठ जाती है और वो टोकोपी को कहती है कि शायद से उन बच्चों ने चैपी को खा लिया होगा। तभी यहाँ पे सुजुका टोकोपी से मदद मांगने लगती है और कहती है कि चलो हम उनका चल के पेट चेक करते हैं, क्या पता उनके पेट के अंदर हमें चैपी मिल जाए। तब सुजुका कहती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से हम उनके पेट को चेक कर सके। यहाँ पर टोकोपी उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं। तब सुजुका यहाँ पे टोकोपी का जबरदस्ती एक गैजेट उठा लेती है और उसे प्रेस करने के कारण यहाँ पे टोकोपी को भी काफी ज्यादा पेन होने लगता है। शायद से ये टोकोपी का एक डीएनए जैसा टाइप गैजेट था। तब सुजुका कहते हैं कि रहने दो, अब मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी, हमें सबसे पहले उनके घर जाना होगा। जिसके बाद टोकोपी यहाँ पे सुजुका से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ जिस कारण मैं यहाँ पे तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा। प्लीज यार सुजुका, हम घर चलते हैं ना, मैं तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे गैजेट दूंगा जिससे तुम आराम से खेल पाओगे। यहाँ पे टोकोपी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि सुजुका से इस सीन में कि घर चलते हैं। तब सुजुका कहते कि अच्छा टोकोपी, अब तुम थक गए हो और तुम अब मेरी मदद नहीं करना चाहते। और वो इतने स्कैरी तरीके से टोकोपी को देख रही थी जिस कारण यहाँ पे टोकोपी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजुका ने टोकोपी को हिट करने के लिए एक पत्थर उठा लिया होता है। ये 2026 का समय और हम देखते कि मरीना काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे सुजुका है ही नहीं। मान के चलो कि ये एक तरीके से अलग टाइम लाइन है जिसमें कि सुजुका से टोकोपी आज तक कभी मिला ही नहीं है। इस टाइम लाइन में हम देखते हैं कि सुजुका से टोकोपी मिला ही नहीं है बल्कि मरीना से सबसे पहले टोकोपी मिला था। टोकोपी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि हेलो, मैं हैप्पी प्लेनेट से आया हूँ और मेरा काम है लोगों को हैप्पी रखना। लेकिन उससे पहले वो मरीना से उसका इंट्रोडक्शन पूछने लगता है। अब आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि इस टाइम लाइन में सुजुका से मिलने से पहले टोकोपी मरीना चैन से मिला था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोकोपी मरीना के साथ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक हैप्पियन हूँ और क्या तुम मुझे एक अच्छा सा नाम दे सकती हो। तो तभी सुजुका टोकोपी का नाम रख देती है स्कम बॉल। तो अगले दिन से हम देखते हैं कि मरीना के साथ टोकोपी उसके स्कूल जाता है, हर जगह जहाँ पे मरीना जाते हैं टोकोपी उसके साथ जाता था। तभी टोकोपी नोटिस करता है कि मरीना के गाल पे चोट लगी हुई है और टोकोपी ये भी नोटिस करता है कि मरीना स्कूल में अपने काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। जब मरीना टोकोपी को खाने के लिए खाना देती है उसके बदले में टोकोपी उसे अपने फ्लाइंग विंग्स देता है। तो यहाँ पे टोकोपी मरीना को काफी सारी चीजें दे रहा था लेकिन मरीना उससे एक भी चीज नहीं लेती है और उसे अच्छे से धुन देती है। इसके बाद मरीना अपने घर आ जाती है और उसकी मॉम कहते हैं कि मरीना तुम घर आ गई। मरीना कहते कि मुझे लगा था कि आप अभी तक सो रही होंगी लेकिन आप अभी जगी हैं, चलो मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। जिसके बाद मरीना की मॉम कहते कि मुझे कम्बोचा खाना है, जिसपे मरीना उनके लिए बनाने लगती है। तभी मरीना फ्रिज में देखती है यहाँ पे कम्बोचा खत्म हो चुका होता है। ये बात उसकी मॉम को जैसी पता चलती है वो एक कांच के गिलास को फोड़ती है और मरीना के आंख में मारने वाली होती है। और वो कहते कि तुमने और ऑर्डर क्यों नहीं किया, जब तुम्हें पता कि खत्म होने वाला था तो तुम उससे पहले ऑर्डर कर देती और अब क्या मैं तुम्हारे चक्कर में ये सस्ते ड्रिंक पीऊंगी। मरीना की मॉम उसे काफी ज्यादा सुनाती जिस कारण यहाँ पे मरीना काफी ज्यादा घबरा जाती और रोने लग जाती। और फिर उसकी मॉम कहते कि तुम कभी घर नहीं संभाल पाओगी अगर तुम इसी तरीके से रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास लड़के भी बिल्कुल नहीं आते हैं। और फिर वो कहते कि इसमें सारी गलती फिर मेरी मानी जाएगी और लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पाला। मरीना अपने रूम में आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि बस मैं बड़ी होके एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ और साथ ही अपने बच्चों को एक बेहतर माँ बन के पालना चाहती हूँ। तब टोकोपी कहता है कि अच्छा तुम अपनी मॉम की तरह बनना चाहती हो जैसे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें मारती है पीटती है और इसी तरीके से तुम कभी कभार मुझे टाइट से पकड़ लेती हो और मुझे मारने पीटने लग जाती हो। और वो कहता है कि शायद से इंसानों का प्यार करने का एक अलग ही तरीका है। और फिर टोकोपी कहता है कि मरीना मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन अच्छी माँ बनोगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी मरीना को यहाँ पे काफी
ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो टोकोपी को यहाँ पे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं और उसे पकड़ने लगती है। और इसी बीच उनके सामने से एक लड़का आ रहा था जो कि था अजुमा। इसके बाद हमें दोबारा से मरीना का एक पास सीन देखने को मिलता है। मरीना और जो अजुमा थे वो बचपन में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जब मरीना अपने घर आकर अपनी मॉम को ये सारी बातें बताती है तो उसकी मॉम ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है। तब मरीना की मॉम कहते कि वैसे भी तुम्हारे फादर का काम कोविड के वजह से काफी ज्यादा कम हो चुका है तो वो जल्दी घर आने वाले हैं। और उसकी मॉम यही कहती है कि अजुमा के साथ तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि उसके फादर का एक क्लिनिक है। तब मरीना अपने मन में सोचती कि अजुमा ने पहले बताया था कि उसके फादर का जो क्लिनिक है उसका एक बड़ा भाई है, उसे वो मिलने वाला है। तो ये बात जो होती है मरीना ने अपनी मॉम को नहीं बताया होता, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो अगले दिन हम देखते कि मरीना स्कूल में होती है और वो सोच रही होती है कि अजुमा को पैनकेक या फिर केक खाना काफी ज्यादा पसंद होगा तो मैं अगली बार उसके लिए जरूर बनाऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अजुमा को उसके स्कार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट में मरीना के साथ काफी बेकार चीजें हुई है, जिसके बाद यहाँ पे टोकोपी मरीना से पूछता है कि ये बताओ अब तुम खुश हो। मरीना कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो जब से मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी हूँ। इसके बाद हम देखते कि मरीना अजुमा के साथ घूम रही होती है और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां एक ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करने लगते हैं कि वो लड़की हमारी स्कूल में पढ़ने लगी है और उसका नाम सुजुका है। और तभी सुजुका का नाम सुन के यहाँ पे अजुमा मरीना का हाथ छोड़ देता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है, जिस कारण यहाँ पे मरीना काफी ज्यादा टेंशन में आने लगती है। इसके बाद वो लोग एक कैफे में आकर बैठ जाते। अजुमा कहता है कि सुजुका की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मरीना और अजुमा के बीच में काफी सारी बातें होती है जो कि हमें बताया नहीं जाता है। अगले सीन में मरीना अपने घर आ जाती है। मरीना की मॉम कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम आज अजुमा के साथ घर आने वाली हो और देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। तब टोकोपी कहता है कि अरे यार मैं जाता हूँ और अजुमा को बुलाकर आता हूँ वरना यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। टोकोपी जब अजुमा को बुलाने के लिए जाता है वो देखता है कि यहाँ पे तो अजुमा एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। तभी टोकोपी देखता है कि यहाँ पे तो अजुमा सुजुका के साथ बैठा हुआ है। और जब मरीना की मॉम को पता चलता है कि अजुमा उनके घर नहीं आने वाला, ये सुनकर यहाँ पे मरीना की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मरीना को काफी ज्यादा पीटने लगती है और सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। तब मरीना का भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी मॉम को यहाँ पे पीट के मार देती है। और फिर मरीना रोते रोते कहती है कि अगर मेरी लाइफ में मेरे डैड और अजुमा होता तो शायद से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। तब यहाँ पे पीछे से टोकोपी आ जाता है। मरीना उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम अभी तक यहीं पे हो, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा नाम जरूर देती। तब टोकोपी कहता है कि मुझे समझ आ गया कि हमें करना क्या है, बस हमें सुजुका से छुटकारा पाना। इसके बाद टोकोपी कहता है कि अब मैं टाइम में पीछे जाऊंगा और उस समय में जाऊंगा जब तुम और सुजुका 4th क्लास में थे। और टोकोपी कहता है कि उस समय में जाकर सुजुका की बैंड बजा दूंगा जिस कारण तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। इसके बाद हम टोकोपी को देखते हैं कि टोकोपी अपने स्पेसशिप में बैठकर अपने प्लेनेट पे जाने लगता है क्योंकि अपने प्लेनेट पे परमिशन लेने के बाद ही वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। मरीना यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही थी कि काश मैं उसे एक अच्छा सा नाम दे देती जैसे कि टोकोपी टाइप। इसके बाद टोकोपी अपने प्लेनेट पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि जैसे कि मॉम मैं यहाँ पे ग्रेट हैप्पी क्लॉक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैं टाइम में पीछे जाना चाहता हूँ कि जब मरीना 4th स्टैंडर्ड में थी और मैं टाइम में पीछे जाकर सुजुका की बैंड बजाना चाहता हूँ। और आप तो जानती ही होंगे कि अगर मैं टाइम में पीछे जाऊंगा तो मैं सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा। टोकोपी की ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे सारे के सारे हैप्पियंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे बहुत ही बुरा काम किया और अब तुम्हारी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाएगा। और जैसे एक छोटे हैप्पियंस की याददाश्तें होती है ना, उसी तरीके से तुम्हारी भी याददाश्तें होंगी। तुम यहाँ पे आए और तुमने अपना सारा प्लान हमें बता दिए। एक तरीके से तुम हमारे हैप्पी प्लेनेट के सारे रूल्स को तोड़ रहे हो। और हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा रूल है कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि हम सबको खुश देखना चाहते हैं। और इस सीन में यहाँ पे टोकोपी को हैप्पी प्लेनेट से पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है और उसे दोबारा से अर्थ पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो दोबारा से उस पाइप के अंदर जाकर छिप जाता है। और अर्थ पे आते आते यहाँ पे टोकोपी सारी चीजें भूल चुका है कि उसे सुजुका से बदला लेना था वगैरह वगैरह। यहाँ पे उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे वो फर्स्ट टाइम सुजुका से मिला था और उसके साथ मिलकर उसने मरीना चैन को मार दिया। और इसके बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है कि सुजुका से फर्स्ट टाइम टोकोपी मिलता है और सुजुका उसे ब्रेड खाने के लिए देती है, जिस कारण यहाँ पे टोकोपी सुजुका के साथ रहने लगता है। और तभी यहाँ पे अजुमा आ जाता है जो कि टोकोपी को कहता है कि ओए ऑक्टोपस आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।